भीमपुर नाम के गांव में सोहम अपने परिवार के साथ रहता था। सोहम 8 साल का था जब सोहम के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सोहम का उसके चाचा और चाची के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो अपने चाचा रमेश और चाची उमा के साथ रहने लगा। उसकी चाची बड़ी ही घमंडी थी, तो वो सोहम को हमेशा सताती रहती, साथ ही घर के सारे काम उससे करवाती। बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक के सारे काम सोहम ही किया करता था। सोहम के चाचा की एक जलेबी और पकौड़ी की दुकान थी। वो भीमपुर की सबसे बड़ी दुकान थी। अब सोहम 7वीं कक्षा में था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी भूख भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाची उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब सोहम खाना खाने बैठता है तो चाची उससे, वाह 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 वाह, क्या खाना खाया जा रहा है भाई साहब, पंच पकवान। अरे जरा कम खाया करो, कम। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चाची की बात सुनकर सोहम को बहुत बुरा लगता है। वो चाची से, चाची, जो घर में बना था वही खा रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी थी। लगी थी ना, अब तो नहीं लगी है ना। खाना तो खा लिया ना, तो अब बस करो। मेरा बेटा तो देखो कितना दुबला पतला हो चुका है। जरा उसके लिए ऑरेंज जूस तो लेकर आना, और जूस देकर यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी अकल नहीं आई इसे। चाची और सोहम की बात रमेश ने सुन ली थी। उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें भी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उमा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वो चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सोहम भी रोने लगता है। रोते रोते मन ही मन अपने माँ पिताजी को याद करने लगता है। वो अपनी थाली उठाकर साफ करके अच्छे से एक जगह रख देता है। अब वो घर के बाहर आता है, तभी उसके चाचा जी उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सोहम से, सोहम, यहाँ आओ बेटा। तुम्हारी चाची जिस तरह से तुमसे बात करती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज से तुम स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा दुकान पर आया करो, वहाँ का काम सीख लिया करो, ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन सको। चाचा जी, लेकिन मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मेरे माँ पिताजी मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए। सोहम की ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है और सोहम से, नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, मैं हूँ ना। अब चलो तुम मेरे साथ। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अभी जलेबी खिलवाता हूँ। दोनों मिलकर रमेश की दुकान पर जाते हैं। रमेश सोहम को पेट भर कर जलेबी और पकोड़े खिलवाता है। सोहम हर रोज थोड़े समय के लिए अपने चाचा के दुकान पर जाने लगा और वहाँ जाकर पकोड़े और जलेबी बनाना सीखने लगा। छुट्टी के दिन तो वो पूरा दिन दुकान पर जाने लगा और ये बात चाचा जी ने उमा को बड़े अच्छे से समझा दिया था कि कैसे वो सोहम से दुकान का सारा काम करवा रहे हैं, और दूसरी ओर बेचारी सोहम की मदद करने लगे। लेकिन घर आने पर चाची उसे बहुत डांटा करती थी, साथ ही रात के बचे सारे काम भी उससे करवाती थी। अब 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सोहम की स्कूल भी छूट चुकी थी। अब एक दिन सोहम अपने चाचा जी से, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं शहर जाऊँ। अब मुझे चाची की बातें सही नहीं जाती। शहर जाकर वहीं पर आपकी सिखाई हुई जलेबी और पकौड़ों का बिजनेस करूँगा, लेकिन आप चाची को ये बात मत बताना, नहीं तो वो। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा। चाचा जी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपको फोन करते रहूंगा। सोहम की बात सुनकर चाचा जी को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। अब सोहम अपने चाचा जी का आशीष लेकर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर घर जाकर चाचा जी चाची को ये बात बताते हैं कि सोहम घर छोड़कर चला गया है। ये बात सुनते ही चाची, चलो अच्छा हुआ, खुद ही चला गया, बला टल गई समझो। सोहम शहर में जाता तो है, लेकिन अब कैसे करना है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर कुछ काम ढूंढता है तो उसे एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। इस काम के साथ साथ वो अब अपनी खुद की पकोड़े की गाड़ी शुरू करने की ठान लेता है। 1 साल बाद ही वो अपना खुद का ठेला खरीदता है और उस पर मूंग पकोड़ा, आलू पकोड़ा, पालक पकोड़ा और साथ ही जलेबी रखना शुरू कर देता है। 1-2 सालों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लोगों को उसके हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आते थे। उसने अलग अलग प्रकार के पकोड़े बनाने के कारण
उसकी रेडी पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तो अब उसने कुछ कुर्सियाँ खरीद ली ताकि लोगों को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। वो लोगों से बड़े प्यार से बात किया करता था, इसीलिए लोग भी उसकी रेडी पर बार बार पकोड़े खरीदने के लिए आते थे। अब लोग सोहम को स्वाद के साथ साथ प्यार से बात करने वाला पकोड़े वाला के नाम से जानने लगे थे। वो हमेशा ही अपने चाचा जी से बातें करता था, उन्हें सारी बातें बताता था। अब उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसे मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मीना एक गरीब घर की लड़की थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो वहीं पर एक रेडी पर काम किया करती थी। तो अब वो मीना के माता पिताजी से बात करता है और उसे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद मीना भी उसे उसके काम में मदद करती है। वो धीरे धीरे कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें हारना नहीं है। कहीं न कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो तो हमें उसमें सफलता जरूर ही मिलती है।